हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मुझे उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। एक बार फिर आपका जेपी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। तो इसके पहले वाली क्लास में मैंने कुछ क्वेश्चन लेके आया था रीजनिंग के, जो कि मेरी क्लासेस और भी कुछ हैं, उन्हें आप लोग देख लीजिएगा। ज्योग्राफी की भी क्लास लिया हूँ इसके पहले। तो दोस्तों, चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर लीजिएगा ध्यानपूर्वक। ठीक, क्लास पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। ओके, अब मैं आपको आज दूसरा क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। इसके बाद जो है, मैं जो क्वेश्चन इसके पहले क्लास में करवा चुका हूँ, मेरा टारगेट है 100 क्वेश्चन। ठीक, तो मेरी आप सारी क्लासेस देखिएगा। एग्ज़ाम में अक्सर क्वेश्चन दिशा और दूरी, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि मैं एक बेहतरीन चैप्टर लेके आया हूँ ये। ठीक, तो मैं क्वेश्चन फिर से शुरू कर रहा हूँ। इसके पहले वाली क्लास में मैं कुछ क्वेश्चन करवा चुका हूँ, उससे भी अच्छे आज आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। रीजनिंग पढ़ने का मतलब आप पहले कैसे पढ़िए। रीजनिंग का मेन कारण ये है कि आप रीजनिंग पढ़ने से पहले, भाई स्क्रीन में दिया है क्वेश्चन, ऊपर शो हो रहा होता है। ठीक, आप पहले क्वेश्चन पढ़िए वीडियो को रोक करके। यहाँ क्लासेस 40 मिनट, 45 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटे चलती हैं। 40 मिनट का वीडियो आप 80 मिनट में ख़त्म करिए। 80 मिनट में क्यों ख़त्म करिए भाई, आप वीडियो को रोक रोक करके आप पढ़ेंगे तो तभी रीजनिंग समझ में आएगी, अन्यथा बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगी। ठीक, पहले आप क्वेश्चन पढ़ लिया करिए, फिर आप अपने से एक बार लगाने की कोशिश किया करिए। फिर जब ना समझ में आए तब फिर आप बोर्ड में उसे ऑफ चालू करके फिर आप देखा करिए कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। तब आपको बेहतरीन रीजनिंग समझ में आएगी और आप फिर क्वेश्चन में इम्प्रूवमेंट लाना शुरू कर देंगे। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन मैं करवाने जा रहा हूँ। पहले आप पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन ध्यान से, फिर उसके बाद आप वीडियो को रोक करके पढ़िएगा। फिर उसके बाद आप आगे का जा करके, फिर जब क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आएगा फिर आप आंसर देखिएगा कैसे मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको बहुत बेहतरीन समझ में आएगा। ठीक, तो आइए शुरू करता हूँ। क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन में शो हो रहा होगा ऊपर। क्या है क्वेश्चन? सुनीता अपनी स्कूटी पर उत्तर दिशा की ओर गई, तब वह बाएं मुड़ी तथा कुछ दूर तक पश्चिम दिशा में चली और फिर अपने बाएं 4 किलोमीटर स्कूटी चलाई। उसने स्वयं को अपने प्रारंभिक स्थल से 2 किलोमीटर पश्चिम में पाया। उसने प्रारंभिक में उत्तर दिशा में कितनी दूरी तक स्कूटी चलाई। ठीक, ये है क्वेश्चन आपका। तो ध्यानपूर्वक आप पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन फिर से एक बार, 2-3 बार आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक, ये है रीजनिंग। ठीक, रीजनिंग। तो देखिए मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। सुनीता अपनी स्कूटी पर उत्तर दिशा की ओर गई। इसमें देखिए मैं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में पहले से बना दिया हूँ। ठीक, पहले आपको दिशा पहचानना आना चाहिए। इसमें दिशा कैसे पहचानी जाती है, इसके पहली वाली क्लास में मैंने बताया था कि जैसे कोई दाहिने और दाएं और बाएं में हम ऐसे नहीं समझ पाते हैं, तो मैंने इसके पहले वाली क्लास में बताया था कि हमें अपना ये वाला हाथ, बायां वाला हाथ रखना है। ये जो हमारा इधर वाला पोर्शन है ये हमारा दाहिने होगा। कोई क्वेश्चन लगाने से पहले आपको क्या सोचना है, आपको ऐसे हाथ रखना है। जब दाएं कहे तो ऐसे करना है, भैया ये है हमारा दाएं और इसे हमें बाएं मानना है। ठीक, तो जब ऐसे कहेगा कि दाएं जाए तो ऐसे जाके मतलब ऐसे घूम जाएगी। ठीक, तो मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ, इसके पहले वाली क्लास देख लीजिएगा तो इसमें बहुत बेहतरीन मैं समझाया हूँ। ठीक, देखिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन में आते हैं भैया। सुनीता अपनी स्कूटी पर उत्तर दिशा की ओर गई। ये हमारा पॉइंट है, मेन पॉइंट। उत्तर की दिशा की ओर सुनीता गई। कहाँ गई? अब जहाँ गई हो कोई मतलब नहीं। सुनीता अपनी स्कूटी पर उत्तर दिशा की ओर गई, तब वह बाएं मुड़ी। अब मैं बताया आपको कि ऐसे हम रखें हाथ, ऐसे हमने हाथ रखा। अब दाहिने किधर है और बाएं किधर है, तो बाएं इधर है ना,
दाहिने इधर है, तो बाएं मुड़ी, किधर मुड़ी, बाएं मुड़ी। देखिए तो बाएं मुड़ी, बाएं मुड़ गई भैया, बाएं मुड़ गई ना। कहाँ मुड़ी, बाएं मुड़ी तथा कुछ दूर तक पश्चिम दिशा में चली। अब इधर हमारी दिशा कौन सी हो गई, उत्तर दिशा ये है, पश्चिम दिशा ये है, तो ये सीधी सी बात, ये पश्चिम दिशा में चली गई। बाएं मुड़ी तो पश्चिम दिशा में चली आई, ठीक, दिशा में चली। और फिर अपने बाएं 4 किलोमीटर स्कूटी चलाई। फिर उसके बाद यहाँ से क्या है कि फिर उसके बाद इसने अपने बाएं मुड़ी थी पहले से, फिर उसके बाद इसने बाएं मुड़ करके 4 किलोमीटर स्कूटी चलाई। क्या चलाई, 4 किलोमीटर स्कूटी चलाई, बाएं मुड़ी। अब इसका ये बायां क्या होगा, ऐसे गई, ऐसे बाएं मुड़ी। अब फिर बायां क्या होगा, ये वाला पोर्शन किधर है, नीचे की ओर है ना, तो किधर है, तो अब ये हो गया हमारा 4 किलोमीटर स्कूटी चलाई। क्या कह रहा है क्वेश्चन, 4 किलोमीटर स्कूटी चलाई, ठीक, 4 किलोमीटर स्कूटी चलाई। उसने स्वयं को अपने प्रारंभिक स्थल से, प्रारंभिक स्थल यहाँ पे क्या है भैया, ये हमारा प्रारंभिक स्थल है। क्या है, प्रारंभिक स्थल। यहाँ से सुनीता ने चला है प्रारंभिक स्थल से। जिस जगह से चलती हैं लोग, जिस जगह से चला जाए उसे ही हम प्रारंभिक स्थल कहते हैं, वो तो जानते हैं आप, ठीक। अब देखो, अब यहाँ से इसने पाया क्या, इसने सुनीता ने पाया क्या भैया, यहाँ से ये अपने को 2 किलोमीटर दूर पर पाई। कितने किलोमीटर पर, 2 किलोमीटर दूर पश्चिम में पाया, मतलब ये पश्चिम में पाया, इधर पाया ना भैया, यहाँ पर खड़ी है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 2 किलोमीटर। तो यहाँ इसके सापेक्ष ये क्या होगा, इसके सापेक्ष ये पश्चिम होगा ना, इसके सापेक्ष ये सब पश्चिम तो होगा ना। तो क्या पूछ रहा है, प्रारंभिक स्थल से इसने पश्चिम में अपने को पाया, यहाँ पाया। कितने किलोमीटर है, 2 किलोमीटर। उसने प्रारंभ में उत्तर दिशा में कितनी दूरी तक स्कूटी चलाई, उसने प्रारंभ में उत्तर दिशा में कितनी दूर तक स्कूटी चलाई। मतलब इस पूछ रहा है कि ये यहाँ से यहाँ तक प्रारंभ में उत्तर दिशा में कितनी दूर तक स्कूटी चलाई। तो भैया ये हमारा एक क्या बन गया, ध्यान से देखिए, ये हमारा 4 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा 4 है, तो ये भी 4 किलोमीटर हो जाएगा। जब ये 2 है तो ये 2 किलोमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर क्या होगा, उत्तर दिशा कौन सी है, ये वाली उत्तर दिशा है। आंसर क्या होगा, किस ऑप्शन में दिया है आंसर, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, 4 किलोमीटर। समझ में आ गया होगा उम्मीद है मुझे। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे हल्का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, अब इससे बेहतरीन ही क्वेश्चन आते जाएंगे, तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे मेरा मनोबल बढ़ा रहे, मैं आपको क्वेश्चन करवाता रहूं, ठीक। 100 क्वेश्चन का मेरा टारगेट है, 100 में से आप कुछ नहीं तो क्वेश्चन आप अगर समझ लेंगे, इसके पहले वाली क्लास देखेंगे, तो मुझे उम्मीद है आपको बिल्कुल समझ में आएगी क्लास, ठीक। इसको भी आप देखेंगे तब पे भी समझ में आएगा, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे में चल रहा हूँ। अगला है क्वेश्चन भैया, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ऊपर स्क्रीन में शो हो रहा होगा। रहेजा ने एक स्थान से चलना शुरू किया। रहेजा जो है भैया एक लड़की हैं, तो नाम ही से समझ में आ रहा होगा। तो रहेजा ने एक स्थान से चलना शुरू किया, वह 3 किलोमीटर उत्तर की ओर चला। लड़का है भैया, लड़का, ऐसा लग रहा था लड़की है ये, ठीक। चला फिर पूर्व की ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चला, फिर वह पश्चिम की ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चला, और तब पश्चिम की ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलकर रुक गया। रहेजा अपने प्रारंभ स्थल से किस दिशा में है, रहेजा अपने प्रारंभ स्थल से किस दिशा में है। तो देखिए क्वेश्चन पढ़ लीजिए। रहेजा ने एक स्थान से चलना शुरू किया,
रहेजा जब कुछ कोई स्थान नहीं दिया रहता है, चलना शुरू किया, वह 3 किलोमीटर उत्तर की ओर चला। कोई स्थान है ये, ठीक, ये कोई स्थान है। रहेजा यहाँ पे है, रहेजा यहाँ पे है। अब यह उत्तर की ओर चलना शुरू किया, वह 3 किलोमीटर उत्तर की ओर चला। वह 3 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर हो गया उत्तर की ओर। ये दिशा कौन सी है? उत्तर। तो ये क्या हो गया? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, फिर पूर्व की ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चला। तो यहाँ से पूर्व की क्या होगा? देखिए ये पूर्व दर्शाया गया है, तो पूर्व की ओर कितने किलोमीटर चला? पूर्व की ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चला। पूर्व की ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चला। ये बेहतरीन क्वेश्चन है, पढ़ लीजिएगा फिर से। फिर वह पश्चिम की ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चला। ठीक, अब यहाँ देखिए ये 4 किलोमीटर पूर्व की ओर चल गया, ये है पूर्व, ठीक, और ये है यहाँ से यहाँ तक क्या है? उत्तर है ये, ठीक। अब यहाँ से क्या कह रहा है? पूर्व की ओर कहाँ गया? फिर वह पश्चिम की ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चला। अब यहाँ वो होके फिर ये वापस आ गया, तो 2 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर यहाँ ही कहीं होगा भैया। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई? यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 किलोमीटर। ये पश्चिम की ओर चला, उल्टा चला, क्या दिया है? पश्चिम की ओर। अब पश्चिम यहाँ से यहाँ पे क्या देखा जाता है? जहाँ पर पॉइंट ख़त्म हो, जहाँ से वो शुरू हो, तो उसे ही हम एग्जैक्ट पॉइंट मानते हैं कि यहाँ से हमें दर्शाया गया है कि इधर चलेगा कि इधर। तो ये पश्चिम हो गया, यहाँ से यहाँ पश्चिम की ओर चला। अब यहाँ के सापेक्ष ये पश्चिम तो होगा, ठीक। अब यहाँ के सापेक्ष अगर इसको हम ऐसे बना देंगे तो ये क्या हो जाएगा? पश्चिम तो होगा ना, तो ऐसे हो गया। ये ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं, ठीक। अब देखिए, अब ये पश्चिम की ओर कितने किलोमीटर चला? 2 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला। तब पश्चिम की ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलकर रुक गया। अब यहाँ से ये पश्चिम की ओर चलकर ये 3 किलोमीटर चलकर रुक गया। क्या रुक गया? अब ये फिर यहाँ से चलना शुरू किया। क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, 2 बार पश्चिम दिया है ना, यही होता है क्वेश्चन। तो ये 2 किलोमीटर यहाँ हो गया, 1 किलोमीटर ये हो गया, तो कितने किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई? 3 किलोमीटर। क्या हो गई? 3 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक हो गया, तो ये कितना हुआ? 5 किलोमीटर हो गया पूरा। इससे कोई मतलब नहीं। रहेजा अपने प्रारंभिक स्थल से किस दिशा में है? रहेजा अपने प्रारंभिक स्थल से किस दिशा में है? मैंने आपको क्या बताया? प्रारंभिक स्थल क्या होती है? जहाँ से वो चलना शुरू करता है, ठीक, जहाँ से पहले वो शुरू में चलना शुरू करता है। तो किस स्थान से चलना शुरू किया था? इस स्थान से। तो रहेजा अपने प्रारंभिक स्थल से किस दिशा में है? देखिए ये है ना, आपकी ये दिशा बन जाएगी। ये कौन सी दिशा है आपकी? ये कौन सी दिशा है भैया? इसके सापेक्ष ये कौन सी दिशा है? बताइए, ये कौन सी दिशा बनेगी? ये उत्तर हो गई, ये पूर्व हो गई, ये दक्षिण हो गई, ये पश्चिम हो गई। तो ये किस दिशा में है? बीच वाली दिशा क्या होगी? बीच वाली दिशा क्या होगी भैया? बीच वाली दिशा क्या होगी? बीच वाली दिशा होगी आपकी, ये जब पूर्व उत्तर हो गई और ये पश्चिम हो गई, तो ये हो जाएगी उत्तर और पश्चिम। क्या हो जाएगी? उत्तर और पश्चिम। क्या हो जाएगी? उत्तर और पश्चिम। तो ऑप्शन का नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, उत्तर और पश्चिम। क्या हो गई? उत्तर और पश्चिम। ये इसके सापेक्ष प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में ये है? यहाँ पे आ गया ना, यहाँ पे आ गया, तो किस दिशा में है ये? उत्तर और पश्चिम, ठीक। समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है। चैनल को लाइक कर लीजिएगा, समझ में आ रहा होगा, ठीक। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है भैया, पहले भी बोल चुका हूँ,
क्वेश्चन लगाने से पहले आप वीडियो मत देखते रहिए, ठीक। आप क्लासेस देखने से पहले आपको क्वेश्चन जो दिया जाए उसे आप पहले पढ़िए ध्यान से, क्वेश्चन रोक करके, सॉल्यूशन रोक करके क्वेश्चन पढ़िए, फिर उसके बाद आप सॉल्यूशन लगाना शुरू करिए, ठीक। पहले अपने से लगाइए, फिर उसके बाद आप कॉपी में लगा लीजिए, और जब गलती होगी तो फिर यहाँ तो बताया ही जा रहा है, ठीक। तो ध्यानपूर्वक, शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद लाइक कर लीजिएगा क्लास को। तो क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है अगला। शारदा ने दक्षिण दिशा में चलना शुरू किया। 15 मीटर चलने के बाद वह 2 बार अपने बाएं घूमी, ठीक। 2 बार अपने बाएं घूमी और दोनों बार 15-15 मीटर चली। क्या की? 15-15 मीटर चली। अब वह अपने प्रारंभिक स्थल से कितनी दूरी है और किस दिशा में है? क्या कह रहा है? वह अपने प्रारंभिक स्थल से कितनी दूरी में है और किस दिशा में है। तो देखिए यहाँ क्या कह रहा है, शारदा ने दक्षिण दिशा में चलना शुरू किया। शारदा ने दक्षिण दिशा में चलना शुरू किया। अब भैया ये है शारदा, यहाँ खड़ी है, ये है शारदा। अब ये दक्षिण दिशा में चलना शुरू किया। कहाँ चलना शुरू किया? दक्षिण दिशा में चलना शुरू किया। दक्षिण दिशा ये है, दक्षिण दिशा में चलना शुरू किया। 15 मीटर चली। ये 15 मीटर यहाँ चली। 15 मीटर चलने के बाद वह 2 बार अपने बाएं घूमी और दोनों बार 15-15 मीटर चली। मतलब समझ गए? मैं आपको क्या बताया था, ये हमारा दाहिना है और ये बायां है। इस पोर्शन को बायां कहेंगे, इस पोर्शन को दायां कहेंगे। तो क्या कह रहा है, जब ऐसे है तो वैसे मान लीजिए ये है, ठीक। हमेशा बायां हाथ ही रखेंगे, दाहिना रखेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्या कह रहा है भैया, अब यह 15 मीटर ये ऐसे चली। अब ये बाएं घूम गई। किधर घूम गई? बाएं घूम गई। तो बाएं इसका किधर होगा? ये होगा। ये 15 मीटर यहाँ चली, 15 मीटर ये चली। फिर उसके बाद कह रहा है अब यहाँ से फिर ये बाएं घूम गई। अभी इसका बायां क्या होगा? ये होगा। इसका बायां ये होगा। जब इसका बायां ये होगा तो ये 15 मीटर फिर चली। जब इसके बायां 15 मीटर ये फिर चल गई। जब ये 15 मीटर फिर चली, अब वह अपने प्रारंभिक स्थल से कितनी दूरी है? अब वह प्रारंभिक स्थल से कितनी दूरी है और किस दिशा में है? तो यहाँ देखिए, प्रारंभिक स्थल पूछने का मतलब इसका क्या है? प्रारंभिक स्थल पूछने का मतलब ये है, ठीक। अब यहाँ कितने किलोमीटर चलिए भैया? ये 15 है। जब ये 15 तो ये 15, और जब ये 15 तो ये 15, कितना हो जाएगा? 15 मीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा। अब इसमें पूछ रहा क्या है? दिशा में, किस दिशा में चली। तो किस दिशा में चली? अब प्रारंभिक स्थल से हमको देखना है कि किस दिशा में चली। प्रारंभिक स्थल से किस दिशा में चली। अब ये इसके सापेक्ष हम वो करेंगे। अब इसको हम बनाएंगे ये दिशा वाला निर्देश। अब ये कौन सी दिशा है भैया? ये हो गई पूर्व। कौन सी हो गई? रॉबर्ट, जिसका मुख पश्चिम की ओर है, 120 डिग्री घड़ी की सुइयों की दिशा में घूमकर 165 डिग्री घड़ी की सुइयों के विपरीत घूम जाता है। क्या है? 165 डिग्री घड़ी की सुइयों के विपरीत घूम जाता है, तदनुसार उसका मुख किस दिशा में हो जाएगा, ठीक। तो भैया कोई ये रॉबर्ट है, कोई रॉबर्ट है जिसका मुख पश्चिम की ओर है, जिसका मुख पश्चिम की ओर है। किधर? पश्चिम, पश्चिम की ओर है, जिसका मुख पश्चिम की ओर है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन? जिसका मुख पश्चिम की ओर है, रुकिए क्वेश्चन भाग गया। जिसका मुख पश्चिम की ओर है, 120 डिग्री घड़ी की सुइयों की दिशा में घूम जाता है। 120 डिग्री घड़ी की सुइयों की दिशा में, ये हो गया आपका 90 कहीं, और ये हो गया आपका 45। क्या हो जाएगा? डॉट डॉट से मैं इसको संबोधित कर रहा हूँ। ये हो गया 45, और कहीं यहाँ पर होगा इसी बगल में 30 डिग्री। क्या हो जाएगा? 90 + 30। क्या हो जाएगा? 90 + 30 120 डिग्री। क्या हो गया? 90 + 30 120 डिग्री। जब 120 डिग्री ये हो गया,
क्या हो गया 120 डिग्री घड़ी की सुइयों में क्लॉकवाइज घूमता है। भैया ऐसे ऐसे घूम रहा है, ठीक, कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है। जब ये ऐसे घूम रहा है तो ये हो जाएगा 120 डिग्री घड़ी की सुइयों का मतलब क्लॉकवाइज घूमती है घड़ी। वही कह रहा है कि दिशा में घूम जाता है 165 डिग्री घड़ी की सुइयों के विपरीत घूम जाता है। अब ये क्या कह रहा है 165 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में घूमता है, घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में। कितने डिग्री 165। तो ये भैया 165 डिग्री कहाँ जाएगा, ये हो गया फिर 12, क्या हो गया 120 डिग्री। यहाँ जब 120 डिग्री 12 + 45 इसका ये यहाँ हो जाएगा, कितना हो गया 165 डिग्री। जब 165 डिग्री ये हो गया, घड़ी की सुइयों के विपरीत में घूम जाता है। किसकी विपरीत में, अब ये जब अभी तक क्लॉकवाइज कह रहा था घड़ी की सुइयों में, अब कह रहा है एंटी क्लॉकवाइज। किस क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, इस क्लॉकवाइज में घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज विपरीत दिशा में। अब देखिए क्या हो गया 165 डिग्री। जब 165 डिग्री ये घूम चुका है तो अब ये पूछ रहा है तदनुसार उसका मुख किस दिशा में हो जाएगा, तदनुसार उसका मुख किस दिशा में हो जाएगा। तो ये कौन सी दिशा है हमारी, ये कौन सी दिशा हो गई, ये हमारी हो गई दक्षिण। कौन सी हो गई, ये हो गई दक्षिण, ये दक्षिण। तो ये हो जाएगा कौन सी, पश्चिम और दक्षिण। आंसर ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम और दक्षिण। पश्चिम और दक्षिण, ये बीच वाला कौन सा हो जाएगा, पश्चिम और दक्षिण। क्या हो जाएगा, पश्चिम और दक्षिण। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है ये, ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम और दक्षिण, ये आ गया है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन में चलते हैं। तो भैया लोगों क्वेश्चन को कैसे करना है, आपको पहले आपको क्वेश्चन कर लेना है, पहले क्वेश्चन आपको समझ लेना है, ऊपर स्क्रीन में दिख रहा होगा। उसके बाद आपको पहले करना नहीं है, रीजनिंग ऐसे नहीं समझ में आएगी, पहले भी बता चुका हूँ। पहले आपको पढ़ना है, क्या करना है, पहले पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद फिर उसको समझना है, समझने के बाद अपने कॉपी में सॉल्व करना है। मतलब एक क्लास को, एक 40 मिनट की क्लास को आपको 1 घंटे से 1.5 घंटे के करीब में देखेंगे, रोक रोक कर वीडियो देखेंगे, अपने सॉल्व करेंगे, तब आपको बहुत बेहतरीन एक बार में रीजनिंग समझ में आ जाएगी। ठीक, अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है भैया, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति सूर्यास्त के समय सूर्य की ओर मुख करके खड़ा है, तदनुसार उसकी छाया कहाँ पड़ेगी, तदनुसार उसकी छाया कहाँ पड़ेगी। एक व्यक्ति है कोई, क्या है भैया, ये कोई एक व्यक्ति है, सूर्य किधर से निकलता है, सूर्यास्त के समय, सूर्यास्त के समय सूर्य की ओर मुख करके खड़ा है। मतलब सूर्यास्त हो रहा है, सूर्य निकल नहीं रहा है, सूर्यास्त के समय सूर्यास्त हो रहा है, सूर्य अस्त हो रहा है किस दिशा में, इस दिशा में, पश्चिम की दिशा में अस्त हो रहा है, मतलब डूब रहा है। किस दिशा में, सूर्यास्त के समय किस दिशा में डूब रहा है, सूर्यास्त के समय पश्चिम दिशा में डूबता है भैया, वो तो सबको पता होगा। सूर्य पश्चिम दिशा में डूबेगा, जब सूर्य पश्चिम दिशा में डूबेगा, कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है, ये मुँह करके, मान लीजिए कोई व्यक्ति खड़ा है इस दिशा में, जब ये मुँह करके खड़ा है तो अब इसके पीछे जो होगा, क्या होगा, इसके पीछे की जो परछाई होगी, क्या होगी, इसकी परछाई कहाँ बनेगी, इधर मुँह करके खड़ा है तो इसके पीछे एक परछाई ये बनेगी, कहाँ बनेगी, ये बनेगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, साफ सुथरा दिया है, ऑप्शन नंबर डी। क्या दिया है, ऑप्शन नंबर डी, उसके पीछे। क्या हो जाएगा, उसके पीछे, उसके पीछे, जस्ट बैक साइड। ठीक, जस्ट बैक साइड, पश्चिम दिशा में सूर्य अस्त हो रहा है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मुख करके खड़ा है, तदनुसार उसकी छाया कहाँ पड़ेगी। अगल बगल को तो पड़ेगी नहीं, जाहिर सी बात है, उसकी छाया जस्ट हमारे पीछे ही पड़ेगी। जैसे हम सूर्य की ओर, आपकी ओर जैसे सूर्य है,
हम आपकी ओर खड़े हैं तो हमारी छाया, सूर्य यहाँ से डूब रहा है तो हमारी छाया किधर पड़ेगी? पश्चिम की पीछे की ओर पड़ जाएगी। किधर पड़ेगी? पीछे की ओर पड़ेगी। अगर क्वेश्चन में ये पूछ लेता कि सूर्यास्त के समय सूर्य डूब रहा है, अब पूछ लेता किस दिशा में हमारी छाया पड़ेगी, किस दिशा में हमारी छाया पड़ेगी, तो किस दिशा में पड़ेगी? पश्चिम का उल्टा क्या होगा? पूरब। क्या होगा? पूरब। तो किस दिशा में पड़ेगी? पूरब। तो यहाँ पूछ रहा है केवल किस दिशा में पड़ेगी, यहाँ पूछ रहा है कहाँ पड़ेगी, तो यहाँ का पड़ेगी कहाँ? पीछे। कहाँ होगी? पीछे। ठीक। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है ए बी के पूर्व में है और सी के पश्चिम में स्थित है। ए जो है कोई ए है, मान लीजिए ए है, खिदैया बुधैया कुछ हो मान लीजिए। बी के पूर्व में है, बी के पूर्व में और सी के पश्चिम में स्थित है। मान लीजिए ए से कोई नाम ले लीजिए, बी के पूर्व में है। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बड़गवा एप्पल नहीं, बी फॉर बॉय करिए। ठीक। सी फॉर कैट। मान लीजिए ए फॉर ए कोई इंसान है, कुछ भी ले लीजिए। ए है ये, बी के पूर्व में है, बी के पूर्व में है, मतलब ये ए है, ये बी के पूर्व में है। बी के सापेक्ष ए किधर हो जाएगा? बी के पूर्व में हो जाएगा। ये आप जब डायरेक्शन ये बनाएंगे, ये जब आप बनाएंगे तब ये किधर हो जाएगा? बी के सापेक्ष ए किधर होगा? पूर्व में। साफ सुथरा दिया है क्वेश्चन में, ए बी के पूर्व में और सी के पश्चिम में स्थित है। अब यहाँ कोई सी है, इसके सापेक्ष ए किधर होगा? ये सी है, इसके सापेक्ष सी किधर होगा? साफ सुथरी बात है, पश्चिम में होगा। किधर होगा? पश्चिम में होगा। ठीक। तो ये हो गया आपका सी। क्या हो गया? सी। ए के सापेक्ष बी, सी के सापेक्ष ए किधर स्थित है? पश्चिम साइड में। और बी के सापेक्ष ए किधर स्थित है? पूर्व में। किधर है? पूर्व में स्थित है। ठीक। पूर्व में है। पश्चिम की क्या कह रहा है? बी, जो बी है एक्स के पूर्व में है। बी जो है, ये बी जो है एक्स के पूर्व में है। कोई एक्स है यहाँ पर, इसके पूर्व में कौन सा है? एक्स है, बी है। क्या है? साफ सुथरा दिया है क्वेश्चन में, बी जो है एक्स के पूर्व में है। एक्स के सापेक्ष बी क्या हो जाएगा? पूर्व साइड। एक्स के सापेक्ष बी क्या हो जाएगा? पूरब। एक्स के सापेक्ष बी क्या हो जाएगा? पूर्व। एक्स के सापेक्ष बी क्या हो जाएगा? पूर्व। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? पश्चिम की ओर दूरतम कौन सी स्थित है? क्या है? पश्चिम की ओर दूरतम कौन स्थित है? कौन स्थित है भैया? कौन स्थित है? एक्स। बी के सापेक्ष देखा जाएगा, बी के सापेक्ष ही देखा जाएगा। दूरतम यही पश्चिम में स्थित है। दूरतम इससे भी देखेंगे तब पे भी दूर यही होगा पश्चिम साइड में। इससे भी देखेंगे तब पे भी दूर यही होगा। इससे भी देखेंगे तब पे भी यही होगा। तो क्या हो जाएगा? एक्स। ऑप्शन नंबर एक्स। क्या हो जाएगा? एक्स। आंसर एक्स। आंसर नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। तो ऐसे होते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन में आ रहा हूँ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है भैया, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा पसंद आए तो। ठीक। प्रकाश ने 6 किलोमीटर की यात्रा उत्तर दिशा में की। प्रकाश कोई लड़का है बबुआ, कोई लड़का, प्रकाश नाम का कोई लड़का है जो कि 6 किलोमीटर क्या किया? 6 किलोमीटर उत्तर दिशा में की यात्रा जो है 6 किलोमीटर उत्तर दिशा में की। फिर बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर और पुनः बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर की यात्रा की। तदनुसार अपने प्रस्थान बिंदु से प्रकाश कितनी दूरी पहुंच गया?
प्रकाश कितनी दूरी पहुंच गया। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, इस बार आया है। ठीक, तो देखिए प्रकाश ने 6 किलोमीटर की यात्रा उत्तर दिशा में की। प्रकाश ने 6 किलोमीटर की यात्रा उत्तर दिशा में की। भैया यहाँ कोई ये प्रकाश लड़का है। अब ये 6 किलोमीटर की दूरी तय की। कितने किलोमीटर? 6 किलोमीटर। क्या किया? 6 किलोमीटर की दूरी तय की उत्तर दिशा में। किस दिशा में? उत्तर दिशा में। उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा में तय की। फिर बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर और पुनः बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर। बाएं, इसका बाएं किधर होगा? इस साइड होगा, मैं बताया था। ये आपका दाहिने होगा और ये बायां होगा, तो इसका बायां किधर होगा? इस साइड। किधर? इस साइड। इस साइड में क्या होगा? ये कितने किलोमीटर चला? कितने किलोमीटर चला? 4 किलोमीटर। अब इसका बायां क्या होगा? इसका जो ये वाली लाइन है 4 किलोमीटर वाली, इसका बायां क्या होगा? भैया जब ये ऐसे हो गया तो अब इसका बायां क्या होगा? नीचे हो जाएगा। क्या होगा? नीचे। नीचे होगा, तो ये हो जाएगा नीचे। कितने किलोमीटर? 6 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 6 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 6 किलोमीटर तय की यात्रा की। तदनुसार अपने प्रस्थापन बिंदु से प्रकाश कितनी दूरी पहुंच गया? अपने प्रस्थापन बिंदु से, अपने प्रस्थापन बिंदु से यहाँ से अब प्रकाश कितनी दूरी पर पहुंच गया? इस जहाँ से चला था ये, अब ये प्रकाश कितनी दूरी पे पहुंच गया भैया? तो ये हो जाएगी आपकी डॉट डॉट से, मैं इसको वो कर दे रहा हूँ। तो ये कितनी दूरी पे पहुंच गया? ये 4 है, तो ये 4 किलोमीटर। ये 6 है, ये 6 है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, 4 किलोमीटर। क्या होगा? 4 किलोमीटर। क्वेश्चन बहुत बेहतरीन लेके आया हूँ, समझ में आ रहा होगा मुझे उम्मीद है। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कर लीजिएगा, ठीक, जिससे मेरा मनोबल बढ़ा रहे और मैं आपको ऐसे ही क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव से, हर क्लास से बेहतरीन क्वेश्चन लेके आता रहूँ, ठीक। तो चैनल पे बने रहिएगा, पर डे देखिए, शानदार तरीके से देखिए। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। अगला क्वेश्चन समझ में ये वाला आ गया होगा, उम्मीद है मुझे, ठीक। तो बच्चा लोगों, रजाई में घुसे होंगे आप लोग, पढ़ रहे होंगे, ठंडी का सीज़न है, ठंडी बहुत ज़्यादा है, ठीक। जनवरी का महीना चल रहा है, ठीक भैया। तो जहाँ होंगे मस्त होंगे, सदा होंगे, खुशी होंगे, ठीक। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है ABCD और E 5 नगर एक दूसरे के निकट स्थित हैं। ABCD और E पाँचों एक दूसरे के निकट हैं। A जो है वह B के पश्चिम की ओर स्थित है, C जो है वह A के दक्षिण में स्थित है। इसी प्रकार E की स्थिति B के उत्तर में है और D स्थित है E के पूर्व में। तो बताएं कि D के संदर्भ में C किस दिशा में है? D के संदर्भ में C किस दिशा में है? ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, देखिए क्या कह रहा है। फिर पढ़ दे रहा हूँ। इनमें से ABCD 5 नगर एक दूसरे के निकट स्थित हैं, जिनमें से A जो है वह B के पश्चिम की ओर स्थित है। A कोई है, ये मान लीजिए A है। अब ये क्या कह रहा है? B के पश्चिम की ओर स्थित है। A है B के पश्चिम ओर, ये B है, क्या है? B है। और इधर बनाऊँ भैया? ये तो नहीं आएगा, देखिए A है B के पश्चिम की ओर, B के पश्चिम की ओर, क्या है? B के पश्चिम की ओर स्थित है। ये A हो गया, ये B हो गया, क्या हो गया? B हो गया। B के पश्चिम की ओर स्थित है। C जो है वह A के दक्षिण में स्थित है, क्या है? C जो है वह A के दक्षिण में स्थित है। C जो है, यहाँ कोई C है, C यहाँ पे है,
देखिए किसकी स्थित है, सी जो है वह ए के दक्षिण में स्थित है। देखिए इसके सापेक्ष में दक्षिण कौन सी होगी, ये होगी। कौन सी होगी, यह होगी, ये होगी ना, ये होगी। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर, ये हो गया सी, ये हो गया सी। ए के सापेक्ष में दक्षिण में सी स्थित है, साफ सुथरा दिया है क्वेश्चन में। वह ए के दक्षिण में स्थित है। इसी प्रकार ई की स्थिति बी के उत्तर में है। ई जो है, ई जो है, ई जो है वो बी के उत्तर में है। बी के सापेक्ष ई क्या हो जाएगा, उत्तर में। साफ सुथरा दिया है क्वेश्चन में, स्थित है। और डी स्थित है ई के पूर्व में। इसके पूर्व में कौन सा ही हो जाएगा, इसके पूर्व में क्या हो जाएगा, डी। ई के सापेक्ष डी क्या होगा, पूरब। बी के सापेक्ष ई क्या होगा, उत्तर। ए के सापेक्ष बी क्या होगा, पूर्व। और ए के सापेक्ष सी क्या होगा, दक्षिण। सी के सापेक्ष ए क्या होगा, उत्तर। ठीक, ये है इसका क्वेश्चन। अब इसमें क्या कह रहा है, तो बताएं कि डी के संदर्भ में, इसके संदर्भ में, डी के संदर्भ में सी की दिशा, सी किस दिशा में है, डी के संदर्भ में सी किस दिशा में है। तो ये आप बना लीजिए ऐसे, डी के सापेक्ष। अब देखिए डी के सापेक्ष सी किस दिशा में है, तो देखिए किस दिशा में हो गई है, सीधी बनी है, सीधी बनी है। तो किस दिशा में है ये, अब बताइए। ये आपकी हो गई पश्चिम, ये हो गई आपकी पश्चिम, और ये हो गई दक्षिण, दक्षिण। ये उत्तर, ये उत्तर, ये पूर्व। क्या हो गई, पूर्व। तो ये हो गया आपका। अब ये जो बीच वाली लाइन है ये किसके सापेक्ष है, ये डी के सापेक्ष में सी कहाँ स्थित है, यहाँ का पूछ रहा है, ये सी कहाँ स्थित है। बी भी इसी में हो सकता है अगर ये वो हो जाएगा तो। ठीक, तो ये हो जाएगा सी। सी की कहाँ पे स्थित है, दक्षिण और पश्चिम। क्या हो जाएगा, दक्षिण और पश्चिम, या पश्चिम और दक्षिण। तो ऑप्शन में क्या दिया है, दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण और पश्चिम। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण और पश्चिम। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण और पश्चिम। क्या हो जाएगा, दक्षिण और पश्चिम। तो ये हो गया, ये ऐसे समझ में आएगा। फिर से मैं बताए दे रहा हूँ, क्वेश्चन फिर से पढ़े दे रहा हूँ दोस्तों, ध्यान से समझिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। ए बी सी डी और ई 5 नगर एक दूसरे के निकट स्थित हैं। इनमें से ए जो है वह बी के पश्चिम की ओर स्थित है। ए जो है बी के पश्चिम की ओर स्थित है, मतलब ये जो बना दिया हूँ ये इसको ये दर्शा रहा है कि बी के पश्चिम में ए स्थित है। और उसके बाद क्या कह रहा है, की ओर स्थित है। सी जो है वह ए के दक्षिण में स्थित है। सी जो है, ये सी है, ये ए के दक्षिण में स्थित है। इसके सापेक्ष ये सी जो है ये यहाँ आ गया, इसके उसमें हो गया, इसके उसमें हो गया, ए के सापेक्ष सी दक्षिण में हो गया। सी जो है दक्षिण में स्थित है, वह ए के दक्षिण में स्थित है। इसी प्रकार ई की स्थिति बी के उत्तर में है। ई की स्थिति बी के उत्तर में है। इसके सापेक्ष ये क्या हो जाएगा, ई जो है उत्तर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। इसको नीचे बनाएंगे, ऐसे ऐसे बना देंगे तो ये क्या बन जाएगा, इसके सापेक्ष ये क्या हो जाएगा, उत्तर। अब क्या कह रहा है, डी जो है ई के पूर्व में स्थित है। डी जो है ई के पूर्व में स्थित है, तो ये हो जाएगा पूर्व। क्या हो जाएगा, पूर्व। आप बताएं कि डी के संदर्भ में सी कहाँ स्थित है, किस दिशा में स्थित है। तो किस दिशा में स्थित है,
दक्षिण और पश्चिम किस दिशा में स्थित है? दक्षिण और पश्चिम। ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछ चुका है। ठीक, देखते रहिएगा भैया, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नेक्स्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन सॉरी। रानी पश्चिम दिशा की ओर 10 कदम चलकर बाएं मुड़ी और 5 कदम चली। ठीक, दाएं मुड़ी और 5 कदम चली। इसके बाद वह पीछे मुड़कर गई। तदनुसार अब वह किस दिशा में उन्मुख है? किस दिशा में उन्मुख है? किस दिशा में उन्मुख है? अब देखिए इसमें क्या कह रहा है। रानी पश्चिम दिशा की ओर 10 कदम चलकर। रानी जो है ये कोई रानी है भैया, ये कोई रानी है, ये कोई रानी है, ये कोई रानी है। ठीक, इसके बाल हैं। ठीक, क्या है? रानी है भैया। अब ये रानी है। अब ये 10 कदम चलकर दाएं मुड़ी पश्चिम की ओर, ये पश्चिम की ओर 10 कदम चली। 10 कदम चलकर कहाँ मुड़ी? दाएं मुड़ी, दाएं मुड़ी। तो अब देखिए दाएं का मतलब ये है, ये हमारा क्या है? दाहिने, और ये पीछे वाला बाएं। तो अब इसको ऐसे रखेंगे तो दाहिने किधर हो जाएगा? ऊपर। किधर हो जाएगा? ऊपर। किधर हो जाएगा? ऊपर। अब ये क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है दाएं मुड़ी और 5 कदम चली। दाएं मुड़ी, मुड़ गई, कितने कदम चली? 5 कदम यहाँ से चली। ये यहाँ से ये 5 कदम इधर चली। रानी थी, पश्चिम दिशा की ओर 10 कदम, फिर दाएं मुड़ी 5 कदम। अब इसके बाद कह रहा है इसके बाद वह पीछे मुड़ गई। क्या मुड़ गई? अब भैया यहाँ से ये लड़की जो है यहाँ थी, अब यहाँ आ गई। अब यहाँ इसको देखो दर्शाए दे रहे हैं हम, क्या है? अब यहाँ आ गई, ये यहाँ आ गई, क्या है? अब यहाँ आ गई। ठीक, अब ये यहाँ आ गई। जब ये यहाँ आ गई तो ये अब यहाँ ये उधर को जा रही है। अब ये क्या कह रहा है? वह पीछे मुड़ गई। तदनुसार अब वह किस दिशा में उन्मुख है? अब वह किस दिशा में उन्मुख है? तो क्या कह रहा है? पीछे मुड़ गई। अब वो मुड़ किधर गई? पीछे को। अब ये इधर को उधर को जा रही थी, अभी तक सीधे जा रही थी ऐसे भैया, अभी तक सीधे जा रही थी। अब ये जो है पीछे मुड़ गई, पीछे मुड़कर फिर गई। ठीक, तो अब ये फिर ये वो हुई तो किस दिशा में? उल्टा चली आई। अब यहाँ से ये उल्टा चली आई। जब ये उल्टा आई तो ये अब किस दिशा में है? यहीं पर मान लीजिए उल्टा हो गई। किस दिशा में? उल्टा हो गई। जब ये उल्टा आई तो अभी किस दिशा में है? इसके सापेक्ष ये कौन सी दिशा होगी? इसके सापेक्ष यहाँ पर, इसके सापेक्ष ये कौन सी दिशा हो जाएगी? दक्षिण। कौन सी? दक्षिण। कौन सी? दक्षिण। फिर से देखिए, फिर से देखिए, बता रहा हूँ। 5 कदम चली, क्या चली? 5 कदम यहाँ चली। 5 कदम चलने के बाद यहाँ गई। भैया ये कोई लड़की है, क्या है? ये लड़की है। ये यहाँ खड़ी हो गई। ठीक, अब यहाँ ये खड़ी हो गई। जब ये 5 कदम इधर चली, 5 कदम इधर चली। अब ये सीधा जा रही थी। अब उसके बाद ये पलट कर मुड़ करके दूसरी दिशा में चली। जब ये दूसरी दिशा में चलेगी तो अब इसके सापेक्ष यहाँ पर रुकी थी, यहाँ से यहीं से मुड़ी, तो अब ये मुड़ गई तो इसके सापेक्ष कौन सी दिशा होगी? जब ये वापस इधर जा रही थी, ऊपर की ओर जा रही थी, जब ये ऊपर की ओर जा रही थी, अब ये नीचे की ओर आने लगी तो कौन सी दिशा हो गई? इसके सापेक्ष कौन सी दिशा हो गई? दक्षिण। क्या हो गई? दक्षिण। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी।
दक्षिण, क्या हो गया, दक्षिण। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है 2017 में, ठीक। 2017 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया, क्या हो गई, दक्षिण। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। तो ये हो गई आज की क्लास। अब आज तक यहीं रखते हैं, ठीक। दोस्तों मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सपोर्ट करिए दोस्तों, जिससे मैं आप लोगों के साथ बना रहूं, ठीक। तो क्लास बस यहीं तक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं आपको लेके आऊँगा इससे भी और बेहतरीन क्वेश्चन, जो कि 100 क्वेश्चन को मैं लेके चल रहा हूँ। मैं आपको 2-4 दिन में 100 क्वेश्चन करवाऊँगा, ठीक। तो मेरे साथ आप बने रहिए, मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर लीजिएगा ध्यानपूर्वक, ठीक। तो सपोर्ट करिए दोस्तों। यही चैनल पे मेरी क्लास हमेशा रहेगी, यही चैनल पे मैं पढ़ाता रहूँगा, ठीक। इसके अलावा ज्योग्राफी भी है, ज्योग्राफी भी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में है। उस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ज्योग्राफी भी मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक। ज्योग्राफी भी चलेगी। कुछ दिन बाद आपका सपोर्ट बना रहेगा, आपका प्यार बना रहेगा दोस्तों, तो हिस्ट्री भी चलने लगेगी, ठीक। हिस्ट्री भी चलेगी, ठीक। तो ज़ोरदार, शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद। तो एक बार जा कर के ज्योग्राफी की भी क्लास देख लीजिए, वो भी ऑल कॉम्पिटिटिव में आने वाली एग्ज़ाम्स में पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक। बेहतरीन क्वेश्चन बता रहा हूँ उसमें भी। तो दोस्तों बस क्लास यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊँगा इससे भी और अच्छे क्वेश्चन, ठीक। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।